चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने आगामी समय में होने वाली परीक्षाओं और पूर्व में हो चुकी परीक्षाओं के परिणामों को लेकर अहम जानकारी दी। इसमें उन्होंने कहा कि आयोग प्रदेश में पहले ही हो चुकी परीक्षाओं के परिणामों को घोषित करने की तैयारी में है, लेकिन शनिवार को चुनाव आयोग की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को एक आदेश की अधिसूचना मिली है, जिसमें चुनाव आयोग ने कर्मचारी आयोग को साफ लिखा है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते आयोग किसी भी परीक्षा के परिणाम घोषित न करे। कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन एमसीसी के कोर्ट के ड्यूरिंग, और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है अक्टूबर के बाद। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में मिला है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगी। इसके अलावा सीईटी एग्जाम को लेकर भी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2022 के बाद ये परीक्षा नहीं हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच इस परीक्षा को कराने का समय तय किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस परीक्षा के अभ्यर्थियों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। तो नेक्स्ट सीईटी में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा रहे, और सीईटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरिफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी करें। आदर्श आचार संहिता के तहत प्रदेश में किसी भी रोजगार परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। चुनाव आयोग के नियमानुसार इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है और मतदाता भी प्रभावित हो सकते हैं। अब सभी परीक्षाओं के परिणाम चुनावी नतीजों के आने के बाद ही निकाले जाएंगे, जब प्रदेश से चुनावी आचार संहिता हट जाएगी। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने आगामी समय में होने वाली परीक्षाओं और पूर्व में हो चुकी परीक्षाओं के परिणामों को लेकर अहम जानकारी दी। इसमें उन्होंने कहा कि आयोग प्रदेश में पहले ही हो चुकी परीक्षाओं के परिणामों को घोषित करने की तैयारी में है, लेकिन शनिवार को चुनाव आयोग की ओर से कर्मचारी चयन आयोग को एक आदेश की अधिसूचना मिली है, जिसमें चुनाव आयोग ने कर्मचारी आयोग को साफ लिखा है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते आयोग किसी भी परीक्षा के परिणाम घोषित न करे। ऑनरेबल कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन एमसीसी के कोर्ट के ड्यूरिंग, और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है अक्टूबर के बाद। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में मिला है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रिस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगी। इसके अलावा सीईटी एग्जाम को लेकर भी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2022 के बाद ये परीक्षा नहीं हुई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच इस परीक्षा को कराने का समय तय किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस परीक्षा के अभ्यर्थियों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। तो नेक्स्ट सीईटी में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा रहे, और सीईटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरिफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी करें।
आदर्श आचार संहिता के तहत प्रदेश में किसी भी रोजगार परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए जा सकते। चुनाव आयोग के नियमानुसार इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है और मतदाता भी प्रभावित हो सकते हैं। अब सभी परीक्षाओं के परिणाम चुनावी नतीजों के आने के बाद ही निकाले जाएंगे, जब प्रदेश से चुनावी आचार संहिता हट जाएगी। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।